हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 2024 पर। बजट 2024 पेश हो चुका है और इसी साल हमारे इलेक्शन भी होने वाले हैं, लेकिन ये फाइनल बजट नहीं है। ये जो बजट है ये है इंटरिम बजट। फाइनल बजट हमारा जुलाई में आएगा जब कोई नई गवर्नमेंट बन जाएगी, तो उसका जो फ्लैश मिनिस्टर होगा वह फाइनल बजट को जुलाई 2024 को पेश करेगा। अब जो ये इंटरिम बजट पेश हुआ है इसमें क्या क्या चेंज हुआ है जीएसटी, इनकम टैक्स में वगैरह वगैरह और भी बहुत चीज़ें हैं, तो हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इस बजट में क्या क्या चेंज हुआ है, वह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट है ये देखना आप, इसमें क्या है, मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट की समरी है। इसमें कंप्लीट चीज़ें हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की, उनकी क्या क्या प्रोग्रेस है, कितना कंप्लीट हुआ है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए ये सारी चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टैक्स सेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंज हुआ है इस अंतरिम बजट में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बजट में सबसे पहले ये बोला गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो पिछले 10 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा है, पिछले 10 सालों से। और दूसरा ये है कि जो आईटीआर फाइल करते हैं वो पिछले कुछ सालों से 2.4 यानी कि 2.5 गुना अधिक फाइल कर रहे हैं। अब उसके बाद गवर्नमेंट का कहना है कि अगर 2013 व 14 की बात करें कि रिफंड आने में काफ़ी टाइम लगता था अब की अपेक्षा, लेकिन अब 23-24 में ऐसा नहीं है। अब जैसे ही आईटीआर फाइल करते हैं कुछ ही टाइम में रिफंड आ जाता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब कितना टाइम लगता है, पहले से तो कम ही लगता है अब रिफंड आने में टाइम। सरकार का ये भी कहना है कि जो एवरेज मंथली ग्रोस कलेक्शन जीएसटी का है वह भी डबल हो गया है। कितना है? 1.66 लाख करोड़ पर मंथ आज के टाइम में, ये भी सरकार का मानना है। अगला जो स्टेप है कि जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद जो स्टेट के रिवेन्यू हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और लगभग डबल भी हो गए हैं। इसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिला है कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम हो गई है और कुछ चीज़ों के प्राइस भी कम हो गए हैं, कुछ चीज़ों के प्राइस भी अब कम हो गए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था कि जीएसटी 2017 में आया है, उसके बाद जो टैक्स पेयर हैं, कॉमन मैन हैं, वो जीएसटी को लेकर क्या सोचते हैं। तो जो 94% इंडस्ट्रीज लेयर्स का कहना है कि जीएसटी बहुत अच्छा है और 80% का जो कहना है, उनका कहना है कि जीएसटी ने 80% का जो कहना है कि जीएसटी ने आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन को बढ़ावा दिया है। आईटीसी लेने की वजह से जो बीच में चोर बाजारी होती थी वह खत्म हो गई है। ये आप कहीं ना कहीं देख भी रहे होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इंपोर्ट में भी 2019 से आयात रिलीज टाइम में गिरावट आई है। इस टेबल के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना आप। जो इनलैंड कंटेनर डिपो है उस पर 47%, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर जो है वो 28%, समुद्री बंदरगाहों पर 27%। तो इस तरह इंपोर्ट कम होना अच्छी बात है। ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स में क्या क्या चेंज हुआ है। वैसे तो इस बजट में
टैक्स में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, हो सकता हो रोक के रखा हो फाइनल बजट के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा और अच्छा चेंज जरूर हुआ है इस बजट में, उसी की बात करेंगे। सर्टेन जो टैक्स बेनिफिट थे स्टार्टअप्स के, उसके लिए जो लोग वेल्थ फंड, पेंशन फंड ये जब इन्वेस्ट करते थे तो उस टैक्स का एग्जम्पशन मिलता था। उसकी ड्यू डेट ख़त्म हो रही थी 31 मार्च 2024 को, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगर आपके ऊपर कोई डिमांड आई हुई है इनकम टैक्स की, कितने अमाउंट की, 25,000 की, किस फाइनेंशियल ईयर तक, अप टू फाइनेंशियल ईयर 2010 तक, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगी। दूसरा जो चेंज है कि 2011 से 2015 के बीच में अगर आपकी डिमांड 10,000 तक है तो वो भी विड्रॉल हो जाएगी बिना रिप्लाई के ही। अगर 10,000 तक की डिमांड है तो वो भी आपकी विड्रॉल हो जाएगी। और गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर को फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद देखते हैं टैक्स रेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही अब है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ना ओल्ड स्लैब में ना न्यू स्लैब में। कॉर्पोरेट टैक्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 22%, 15%, और वही न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, वही इस बार है, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद ये बताया गया है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट उसे एक पैसे को खर्च करती है, तो वह कहाँ से आता है यह भी इस बजट में बताया है। भाई जो ये चार्ट है ये आप ध्यान से देखना, इसमें क्या है, 19% तो इनकम टैक्स से आया, एक्साइज ड्यूटी से 5%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, जीएसटी व अदर टैक्स से आता है 18%, कस्टम 4%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 7%, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 28%। तो इस प्रकार 1 रुपया आया है तो वह कहाँ से आया है ये वो चार्ट बता रहा है, ध्यान से देखना। अब देखते हैं उस 1 रुपये का खर्चा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर करती है, जो 1 रुपया आया है उसका गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ पे करती है ये भी देखना आप। पेंशन 4%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, जीएसटी में स्टेट शेयर 20%, फाइनेंस कमीशन 8%, सेंट्रल स्कीम 16%, डिफरेंस 8%, सब्सिडी 6%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, जो सरकार ने लोन ले रखा है उसमें। तो इस प्रकार सरकार 1 रुपया कमा रही है तो वह उसे कहाँ कहाँ खर्च करती है ये भी यह चार्ट बता रहा है, ध्यान से देखना भाई। अगर आ रहा है तो वह कहाँ कहाँ जा रहा है ये भी आप ध्यान से देखना। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्री है वहाँ पर कितना खर्चा है, कितना बजट है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी चार्ट के अंदर। ये आपका मिनिस्ट्रीज चार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.78, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड एंड पब्लिक 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर पर 1.27 करोड़ का खर्चा करती है ये सरकार। ये सरकार का बजट है इस साल का, और इतना पैसा खर्च करने वाली है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो अदर मेजर स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें वह कितना कितना पैसा खर्च करती है, ये भी इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो।
इस बार गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर है। यहाँ पर देखिए जो 297 था अब बढ़कर 600 कर दिया गया है। इस पर सरकार का काफ़ी अच्छा फोकस है। यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो कितनी है और खर्चा कितना है, वो भी आप इस चार्ट में देख लेना। अभी का हमारा जो बजट है वह लॉस में जा रहा है। जितनी रिसिप्ट हो रही है एक्सपेंडिचर उससे अधिक हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है आगे रिसिप्ट अच्छी होगी, अधिक ही होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे। फिलहाल रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर अधिक है। बस इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगी। आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करना और अच्छी अच्छी वीडियो पाना।